everyone. In last lecture, we learned about what is mean by the suture and what is mean by the fontanelle. Sutures are gap between two skull bone, while the fontanelle are gap between two sutures. Fontanelle is divided into anterior and posterior fontanelle. So, in today's lecture, we would be learning about what is mean by the sinuses and its types. Sinuses are four types: ethmoid sinus, sphenoid sinus, frontal sinus, and the maxillary sinus. Also, one deformity is there, that is the sinusitis, where is the infection takes place in a nose. So last lecture में हमने ये सीखा था कि सूचर क्या रहता है, fontanelle क्या रहता है. सूचर जो है दो पर्टिकुलर स्कल बोन के बीच का जो गैप रहता है उनको सूचर बोलते हैं. तो दो सूचर के बीच में जो रहता है उसको पर्टिकुलरली fontanelle बोलते हैं. fontanelle जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एंटेरियर fontanelle एंड पोस्टेरियर fontanelle. एंटेरियर fontanelle को ब्रेगमा बोलते हैं तो पोस्टेरियर fontanelle को लैम्बाडा बोलते हैं. जो एंटेरियर fontanelle रहती है वो जल्दी फ्यूज नहीं होती. बच्चे 2 साल के होने तक वो जो fontanelle है वो वैसे ही रहती है. लेकिन अभी के लेक्चर में हमको साइनसेस क्या रहेंगे, वो साइनसेस कितने टाइप्स के रहते हैं, उसमें इन्फेक्शन हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, ये सब सीखना है. So sinuses are four types. Sinuses are called as a paranasal sinuses. These sinuses are frontal sinus, ethmoid sinus, sphenoid sinus and maxillary sinus. अभी हमने जो sinuses है उनको क्या बोला है, paranasal sinus. Para means क्या, around. Nasal के around sinuses present रहते हैं. Sinuses means क्या, air filled cavity which is present in the skull. Skull bowl में जो एयर फिल्ड कैविटी है उसे हम पीएनएस बोलते हैं, पैरानेजल साइनसेस बोलते हैं. और ये जो साइनसेस है वो फ्रंटल, इथेमॉइड, मैक्सिलरी और स्पिनॉइड साइनस में डिवाइड किया है. एक एक साइनस हमको देखना है. फर्स्ट वन इज द फ्रंटल साइनस. फ्रंटल साइनस लोकेटेड इनसाइड द फेस, आपके फेस के इनसाइड में प्रेजेंट रहता है. इन द एरिया ऑफ फोरहेड, आपके फोरहेड जहाँ पे आपका फोरहेड रहता है वहाँ पे ये जो साइनस है उसके पीछे के साइड में ये जो ग्रीनिश कलर का दिख रहा है ये आपका क्या है, फ्रंटल साइनस. अभी ये जो साइनसेस है समहाउ ट्रायंगुलर रहता है. ये साइनस कैसा रहता है, ट्रायंगुलर रहता है, फ्रंटल बोन में प्रेजेंट रहता है. सो इसे फ्रंटल साइनस बोलते हैं. ये जो साइनस है ये आपके बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट नहीं रहता. ये आपका एज अराउंड 6 to 7 ईयर होने तक आप में मौजूद नहीं रहता. सो दिस साइनस डज नॉट डेवलप अंटिल अराउंड 7 ईयर ऑफ एज. आपका एज 6 to 7 होने के बाद ही ये साइनस जो है वो डेवलप होता है. सेकेंड इज द स्पिनॉइड साइनस. अभी सेकंड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनॉइड साइनस. ये पीछे जो आपको पिंकिश कलर का दिख रहा है ये क्या है, स्पिनॉइड साइनस. डीप इन द फेस बिहाइंड द नोज, दिस साइनसेस डज नॉट डेवलप अंटिल एडोसलेंस. ये जो साइनसेस है ये एडोसलेंस तक डेवलप नहीं होती. ये जो साइनस है इनको हम स्पिनॉइड साइनस बोलते हैं. ये बहुत डीपली इनसाइड आपका जो ब्रेन है उसके बेस में प्रेजेंट रहती है, उसको हम स्पिनॉइड साइनस बोलते हैं. यहाँ पे जो ग्लैंड रहती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है और उसके नीचे यहाँ पे ये साइनस प्रेजेंट रहता है, इसको हम स्पिनॉइड साइनस बोलते हैं. डीपली इनसाइड द ब्रेन सिचुएटेड जो साइनस रहता है ये आपका क्या रहेगा, स्पिनॉइड साइनस रहेगा. तो अभी आपको फ्रंटल और स्पिनॉइड साइनस समझ में आए. Then ethmoid sinus. Ethmoid sinus located inside the face. ये भी साइनस जो है वो फेस के इनसाइड में लोकेटेड रहता है, अराउंड द ब्रिज ऑफ नोज. जहाँ नोज का ब्रिज रहता है, हमने फेशियल बोन देखे थे उसमें नेजल बोन देखा था, नाक के बीच में यहाँ ऊपर क्या रहेगा, 2 आइज के बीच में यहाँ पे एक साइनस रहता है, उसको हम इथेमॉइड साइनस. यहाँ पे ये जो ब्लूइश कलर का दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, इथेमॉइड साइनस. ये कहाँ लोकेटेड है, इनसाइड द फेस, फेस के अंदर के साइड में प्रेजेंट है, अराउंड द एरिया ऑफ ब्रिज ऑफ नोज. नोज के अराउंड ये क्या करेगा, प्रेजेंट रहेगा. दिस साइनस इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. ये जो साइनस है जब आपका जन्म होता है तब क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है और ये जो है ये कंटिन्यू ग्रो करता है. सो इथे साइनस समझ में आया. आइज के बीच में यहाँ नोज के सराउंडिंग में जो साइनस प्रेजेंट रहता है उसको इथेमॉइड साइनस बोलते हैं. ये जो साइनस है वो इनसाइड द फेस प्रेजेंट रहता है, वो बर्थ के टाइम भी ये साइनस जो है वो प्रेजेंट रहता है और टिल ये क्या है, इसका ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअस होता रहता है. द नेक्स्ट वन इज द मैक्सिलरी साइनस. ये जो है फोर्थ वन, इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिलरी साइनस. यहाँ पे जो वायलेट कलर का दिखाई दिया है समहाउ ये जो है ये पिरामिड शेप जैसा रहता है. ये चिक के
यहाँ पे जो आईज है उसके और आपके टीथ इसके बीच में का जो गैप है वो फुलफिल करने का काम कौन करता है? मैक्सिलरी साइनस। प्रेजेंट कहाँ रहेगा? ऑब्वियसली मैक्सिलरी बोन में। फेशियल बोन में ये देखा है कि जो है चिक बोन उसको मैक्सिलरी बोन बोलते हैं। सो मैक्सिलरी साइनस लोकेटेड इनसाइड द फेस, ये भी क्या है? इनसाइड फेस में प्रेजेंट रहेगा। अराउंड द एरिया ऑफ चिक, मैंने बोला है अभी आपको कि जो आपका चिक एरिया है वहां पे ये प्रेजेंट रहेगा। दिस साइनस इज आल्सो प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये भी साइनस जो है वो आपके बर्थ के टाइम क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा एंड कंटिन्यू टू ग्रो एंड कंटिन्यूअसली इसका भी क्या रहेगा? ग्रोथ रहेगा। सो अभी आपको समझ में आया कितने साइनसेस रहेंगे? 4 साइनस, फ्रंटल साइनस, इथेमॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, स्फिनॉइड साइनस। फ्रंटल फोरहेड में प्रेजेंट रहेगा, इथेमॉइड आईज और नोज इसके बीच में रहेगा, मैक्सिलरी चीक बोन में प्रेजेंट रहेगा, तो स्फिनॉइड जो है वो डीपली इनसाइड द फेस या नोज के बैक साइड में अंदर प्रेजेंट रहेगा, उसको हम स्फिनॉइड साइनस बोलेंगे। नेक्स्ट हमको देखना है फंक्शन ऑफ साइनसेस। अभी जो फंक्शन है साइनसेस के, ये जो कैविटी है वो क्यों प्रेजेंट रहती है? कैविटी प्रेजेंट नहीं होती तो क्या होता था? तो फर्स्टली इट गिव अ रेजोनेंस चैम्बर फॉर द वॉइस, आपका वॉइस है उसको एक प्रकार का रेजोनेंस देने का काम आपका कौन करता है? साइनसेस करता है। आप बोलेंगे कैसे? ऐसा कैसे क्या? ये तो आपका जो वॉइस बॉक्स है उसका काम है, आवाज़ जो है ये तैयार करने का, आवाज़ जो है वो क्रिएट करने का, इसका तो लैरिंग्स का काम है, उसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। लेकिन ये जो है ये रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस करता है मीन्स आपने सुना होगा कि आप एक एम्प्टी रूम में गए और वहाँ एक आवाज़ दिया तो आवाज़ का एक रेजोनेंस क्रिएट होता है, आपको इको आ जाता है कि उसका आवाज़ बहुत बड़ा हो जाता है। ये क्या करता है? साइनसेस एक प्रकार की रूम क्रिएट करता है और ये रूम क्या करती है? आपको जो आवाज़ है उसको क्या करती है? बम्बार्ड करती है उसके ऊपर और उसका आवाज़ जो है वो दूसरे तक पहुंचाती है। तो जब आपको सर्दी हो जाती है तो आपने सुना होगा कि आपका जो आवाज़ है वो बहुत बारीक आता है, आपका आवाज़ प्रॉपर नहीं आता, क्योंकि वो जो रेजोनेंस है वो वहाँ क्रिएट नहीं होता, क्योंकि रूम अभी एम्प्टी है क्या? नहीं, वो रूम में क्या है? म्यूकस है, वो स्टिकी सब्सटेंस है और स्टिकी सब्सटेंस होने की वजह से अभी वहाँ से आवाज़ नहीं आएगी। मीन्स आपने वो रूम है, एक रूम जो है वो आपको एम्प्टी मिली और एम्प्टी में रूम में आपने आवाज़ दिया, तो आवाज़ दिया तो उसका आवाज़ आपको बहुत लाउडली आ जाता है। उसके जगह पे आपने एक रूम भर उसमें, वहाँ पे आवाज़ दी है तो आवाज़ आती है कि आपको? रिटर्न नहीं आती। सो ऐसा ही जो साइनसेस है उसका फर्स्ट वर्किंग है रेजोनेंस चेंबर फॉर द वॉइस, आवाज़ का रेजोनेंस बढ़ाने का काम जो है वो करती है। सेकंड, डिक्रीज द वेट ऑफ स्कल। ये जो पूरा साइनसेस है वो क्या है? कैविटी है। कैसी? एयर फील्ड है, एयर फील्ड है, उसमें कौन सा पानी भरा नहीं है या मसल्स नहीं है, इसकी वजह से वो जो है वो स्कल को वो लाइटनिंग वेट करती है। आपके स्कल का जो वेट है उसको लाइटनिंग करने का काम और डिक्रीज करने का काम कौन करता है? साइनसेस करता है। देन वार्म एंड मॉइस्टन द एयर, आपका जो नेजल पैसेज है वो पूरा जो है वो म्यूकस से लाइन है, म्यूकस एकदम स्टिकी ऐसा सब्सटेंस रहता है और वो जो सब्सटेंस है वो आपकी जो एयर है उसको वार्म करता है और मॉइस्ट भी बनाता है। और मॉइस्ट बनाने, एयर को मॉइस्ट बनाया तो ही एयर जो है वो इनहेल हो जाती है आपके लंग्स में, नहीं तो ये वो लंग्स में जाती नहीं। सो जो वार्म करने का काम है और मॉइस्ट करने का काम है वो कौन करता है? साइनसेस करता है। इट एक्ट एज ए शॉक एब्सॉर्बेंट, ऑब्वियसली ये शॉक को एब्सॉर्ब करता है। साइनसेस जो है वो क्या करते हैं? शॉक को एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। ऑल्सो इट एक्ट एज ए इम्यून सिस्टम, ये क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम जैसा काम करते हैं। अभी इम्यून सिस्टम क्या रहेगी? इम्यून सिस्टम के बारे में आपको मालूम है, इम्यून सिस्टम क्या करती है? बाहर से आने वाले जो फॉरेन बॉडीज है उनको ट्रैप करके, उनको कील करके वो जो इन्फेक्शन है वहाँ पे ही स्टॉप किया जाता है। सो नोज आपने देखा होगा कि नोज जो पैसेज है कहाँ का? एयर का। तो एयर से आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरसेस आते हैं और वो जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उसको कील करने का काम आपका जो म्यूकस है वो करता है और वो जो नेजल पैसेज है और वो जो साइनसेस है वो करता है। इसकी वजह से ये आपका इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। तो अभी आपको समझ में आया फंक्शन ऑफ साइनसेस क्या है? इट गिव्स अ रेजोनेंस चैम्बर एज अ वॉइस, डिक्रीज स्कल वेट, moisten and warm the air, also it act as a shock absorbent, also it act as a your immune system. सो नेक्स्ट हमको देखना है साइनसाइटिस क्या रहता है। आपने सुना होगा कि साइनसाइटिस हुआ है, सर्दी हुआ है, तो ये साइनसाइटिस एग्जैक्टली क्या रहता है?
सो जो साइनसेस है उनको इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उनको इन्फेक्शन हो जाता है, उसे साइनसाइटिस बोलते हैं। अभी ये जो इन्फेक्शन है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरसेस की वजह से होता है, या फंगल की वजह से होता है, या पर्टिकुलरली वर्म्स की वजह से भी होता है। किसी किसी भी वजह से ये इन्फेक्शन जो है वो साइनसेस में कैरिड आउट हो जाता है। तो ये जो साइनसेस है ये ब्लॉक होने की वजह से साइनसाइटिस जो है वो क्या होता है, फॉर्म होता है। साइनसाइटिस इज प्रेजेंट व्हेन टिश्यू लाइनिंग ऑफ साइनसेस बिकम swollen ऑन इन्फ्लेम। अभी ये इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, जो ये ऊपर का जो है वो फ्रंटल साइनस है, नाक के बीच का जो है इथेमॉइड है, ये जो है ये नीचे चिक का जो है वो मैक्सिलरी साइनस है। अभी ये जो आपकी राइट साइड है वो राइट साइड में कुछ तो आपको ब्लॉकेज दिख रहा है या आपको फ्लूइड दिख रहा है, और जो लेफ्ट साइड है वहां पे जो एयर है वो उसको प्रॉपर पास आउट हो रही है, आ रही है, उधर किधर भी ब्लॉकेज नहीं हुआ। इसका जो म्यूकस का लाइनिंग है वो क्लियर है, इसकी वजह से इधर कौन सा भी इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ, फ्लूइड कलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसके अपोजिट साइड में उसका जो पाथवे है वो पूरा ब्लॉक हुआ है, और ब्लॉक होने की वजह से जो म्यूकस सिक्रेट होता है वो स्टिकी सब्सटेंस नोज में सिक्रेट होता है। वो जो स्टिकी सब्सटेंस है उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है और उसे हम साइनसाइटिस बोलते हैं। सो अभी आपको समझ में आया साइनसाइटिस क्या रहेगा। साइनसाइटिस इज प्रेजेंट व्हेन द टिश्यू लाइनिंग इन अ साइनसाइटिस बिकम अ सोलन। जो टिश्यू की लाइनिंग है वो क्या है, थोड़ी सी सोलन होती है और इन्फ्लेम हो जाती है, उनको इन्फेक्शन होते हैं। इट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ऑब्वियसली इधर इन्फेक्शन है, इसके वजह से ऑकर होती है, और इन्फेक्शन फ्रॉम अ वायरसेस बैक्टीरिया फंगस की वजह से जो इन्फेक्शन होने वाला है उसको साइनसाइटिस। नोज को जो इन्फेक्शन हो जाता है ड्यू टू द बैक्टीरिया फंगस और वायरसेस, इसको हम साइनसाइटिस बोलेंगे। अभी इसका कॉज क्या है। साइनसेस आर एयर फील्ड स्पेस इन द स्कल। साइनसेस क्या रहेंगी, एयर फील्ड स्पेस है, वो एम्प्टी स्पेस है। दे आर लोकेटेड बिहाइंड द फोरहेड, नोज, चिक एंड आईज। बराबर है, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, वो जो है वो लोकेटेड रहेगी फोरहेड के बैक साइड में, नोज के बैक साइड में, चिक के बैक साइड में एंड आईज के बैक साइड में। हेल्दी साइनसेस कंटेन नो बैक्टीरिया। मैंने अभी बोला कि हेल्दी साइड जो है वो जो एरो वाली है वो हेल्दी साइड है, वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्या, फ्लूइड है क्या, ऑब्स्ट्रक्टिंग साइनसेस ओपनिंग है क्या, इन्फ्लेमेशन है क्या, नहीं। सो हेल्दी साइनसेस कंटेन नो बैक्टीरिया और नो अदर जर्म। मोस्ट ऑफ टाइम mucus is able to drain out and air is able to pass through a sinuses। बहुत टाइम आपकी एयर जो है वो प्रॉपर बाहर अंदर नहीं होने की वजह से भी क्या होता है, साइनसाइटिस होता है। और दूसरी एक बात उसमें ऐसी है कि आपकी जो नेजल पैसेज है वो फूक गई है, या आपको आपके जो नेजल पैसेज है वो सोलन हो गए, और वो नेजल पैसेज सोलन होने की वजह से आपका जो म्यूकस है वो बाहर नहीं आ सकता, इसकी वजह से आपको साइनसाइटिस होते हैं। साइनसाइटिस मीन्स नोज का जो इन्फेक्शन रहता है इसको हम साइनसाइटिस बोलते हैं। और ये जो साइनसाइटिस है उसको सर्दी बोलते हैं या उसको कफ बोलते हैं। ओके, सो ये जो साइनसाइटिस है उसको डिवाइड किया है, एक्यूट साइनसाइटिस, सब एक्यूट साइनसाइटिस, क्रोनिक साइनसाइटिस एंड रिकरेंट साइनसाइटिस। व्हाट इज मीन बाय द एक्यूट, अभी के अभी हुआ कौन सा भी इंजुरी रहेगा या कौन सा भी इन्फेक्शन रहेगा उसको एक्यूट बोलेंगे। थोड़े दिन हो गए उसको हम सब एक्यूट बोलेंगे, बहुत दिन हो गए इसको हम क्रोनिक बोलेंगे। सो अभी आपको समझ में आया, एक्यूट मीन्स अभी के अभी हुआ वो, सब एक्यूट मीन्स इसके पहले थोड़े दिन पहले हुआ है, और क्रोनिक मीन्स बहुत दिन पहले इन्फेक्शन हुआ है, अराउंड 12 वीक्स पहले या 3 to 4 मंथ्स हो गए उसको। और रिकरेंट साइनसाइटिस मीन्स आपको हर साल ये साइनसाइटिस होता ही रहता है, उसको हम रिकरेंट साइनसाइटिस बोलते हैं। सो कितने टाइप्स है, एक्यूट साइनसाइटिस, सबसे एक्यूट एंड क्रोनिक साइनसाइटिस एंड रिकरेंट साइनसाइटिस। नेक्स्ट हमें देखना है डेविएटेड नेजल सिप्टम। सो व्हाट इज मीन बाय द डेविएटेड नेजल सिप्टम। पीएनएस में जब देखते हैं तो ऐसा डेविएटेड नेजल सिप्टम रहता है। अभी नाक जो है उसको नॉस्ट्रिल्स में 2 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, और वो जो डिवीजन है और वो जो डिवाइडेशन है वो स्ट्रेट सेप्टम से होता है, एकदम स्ट्रेट रहता है। उसको
हम नॉर्मल सेप्टम बोलते हैं, और दूसरा जो है वो डेविएटेड। डेविएटेड मीन्स ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, डेविएटेड सेप्टम। अभी ये जो डिफॉर्मिटी होती है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, जो एयर है आपके नाक के अंदर जाने वाली उसको ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन आएगा मीन्स क्या हो जाएगा, वो प्रॉपरली क्या नहीं होगी, सर्कुलेट नहीं होगी, और एयर और म्यूकस प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं होने की वजह से बार बार क्या होती है, पेशेंट को सर्दी हो जाती है। सो डेविएटेड सेप्टम ऑकर व्हेन द सेप्टम, the cartilage and bone that separate a nasal cavity is off center। मैंने क्या बोला था, सेंटर में नहीं रहने वाली जो सेप्टम है उसे हम क्या बोलेंगे, डेविएटेड नेजल सेप्टम। सम पीपल आर बोर्न विद डेविएटेड नेजल सेप्टम। कोई कोई पीपल जो है वो उनके जन्म से ही उनको डेविएटेड नेजल सेप्टम रहता है। तो किसी किसी में क्या होता है, बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से उधर का जो बोन है जिसको सेप्ट हो जाता है उसको डेविएटेड सेप्टम बोलते हैं। फॉर अदर नेजल इंजुरी, दूसरा एक कारण रहेगा, जो गिर गए थोड़ा सा और लगा है और उसमें आपकी नाक की हड्डी जो है वो टूट गई, वो टाइम भी क्या हो जाएगा, डेविएटेड नेजल सेप्टम हो जाता है। इसकी वजह से ब्रीदिंग को प्रॉब्लम रहेगी और कंजेशन रहेगा और पेशेंट को जो है वो हेडेक रहेगा। ये जो डीएनएस बोलते हैं या इसको डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं, उसको सर्जरी से रिपेयर किया जाता है। सर्जरी कैन रिपेयर अ डेविएटेड सेप्टम। सर्जरी जो है आपने ईएनटी डॉक्टर को देखे होंगे, वो बोलते हैं कि नाक का जो हड्डी है वो आपका बढ़ गया है, इसका मतलब यही होता है कि डीएनएस हो गया आपको, डेविएटेड नेजल सेप्टम। आपका जो सेप्टम है वो अभी प्रॉपर नहीं है और स्ट्रेट नहीं है, उसकी वजह से आपके नाक में कंटिन्यूअस ब्लॉकिंग रहता है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम रहता है और हेडेक भी आपको कंटिन्यूअस रहता है। हमको देखना है एलर्जिक राइनाइटिस। अब ये एलर्जिक राइनाइटिस क्या रहता है, ये जो नोज़ है उसके अंदर ऐसे टर्बिनेट्स रहते हैं, ये इसको मियाटस बोलते हैं, और ये जो मियाटस है बीच का जो गैप है उसको मियाटस बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको बिग वन, ये जो है वो सुपेरियर कॉन्ची रहती है, मिडल और एक इन्फेरियर कॉन्ची, इसके यहाँ से आपकी एयर जो है वो पास आउट हो जाती है, और म्यूकस जो है वो एयर को क्या करता है, वार्म करता है और ह्यूमिड करता है। इसकी वजह से आपकी नाक कभी भी आपने हाथ लगाया तो कैसी रहती, ठंडी रहती है। वो ड्राई होने से बचाने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है। लेकिन कभी कभी ये जो नोज है इसके अंदर के जो ये टर्बिनेट्स है, इनको कॉन्चीज बोलते हैं, सुपेरियर मिडल और इन्फेरियर कॉन्ची, इनको इन्फेक्शन होता है। किसका इन्फेक्शन होता है, पोलन का, डस्ट का, डर्ट का और एलर्जी का। किसी ने स्मोक किया, कुछ भी हुआ तो उसका इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन की वजह से ये जो तीन आपको दिख रहा है रीजेस, वो क्या होती है, फूक जाती है, और फूक जाने की वजह से इधर का जो एयर का पैसेज करने का स्पेस है वो बहुत कम हो जाता है, और एयर पास नहीं होगी तो पेशेंट को क्या रहेगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी रहेगी, वो सांस लेने में उसको दिक्कत रहेगी। एलर्जिक राइनाइटिस इज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ पोलन, डस्ट, मोल्ड और एनिमल स्किन। ओके, सो एनिमल स्किन अंदर जाने की वजह से, नाक के एरिया में जाने की वजह से आपको एलर्जिक राइनाइटिस रहता है। इट इज़ वेरी कॉमन कंडीशन, बहुत कॉमन है। आप कहाँ से भी कहाँ पे थोड़ा सा आपका डस्ट कहाँ से जा रहे हैं, आपके नाक में डस्ट गया, पोलन गया, या कुछ डर्ट गया, या किसी ने स्मोक किया वो गया, तो वो जो है वो क्या होता है, एलर्जिक राइनाइटिस का सिम्टम्स दिखाते हैं। अब ये जो एलर्जिक राइनाइटिस है उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे, ऑब्वियसली एलर्जिक राइनाइटिस हैविंग अ टिपिकल कॉजेस दैट इज कोल्ड लाइक सिम्टम्स, ऐसा कोल्ड जैसा उसको फील हो जाएगा, सच एज स्नीजिंग, सर्दी हो गई उसको, इचिंग होती है वहाँ पे, एंड ब्लॉक्ड एंड रनिंग नोज। एक तो उसको नोज ब्लॉक हो जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, और दूसरा तो क्या होता है, कंटिन्यूस उससे जो है वो पानी बहता रहता है, उसको वाटरी नोज और रनिंग नोज बोलते हैं। सो ऐसे जो सिम्टम्स है ये एलर्जिक राइनाइटिस में आपको दिखाई देते हैं। In today's video, we learn about what is mean by the sinuses and what is the type of sinuses and some deformity related to sinuses, that is the sinusitis. Also we see the deviated nasal septum, and also we learn about the rhinitis, that is the acute rhinitis. सो आज के लेक्चर में हमने पैरानेजल साइनसेस देखे। पैरानेजल साइनसेस इज कॉल्ड एज ए पीएनएस, उसको पीएनएस बोलते हैं। और इस साइनसेस के टाइप भी देखे, इथेमॉइड साइनस, स्फिनॉइड साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, और उसके फंक्शन भी देखे। ऑल्सो ये जो साइनसेस है उसमें कौन सी डिफॉर्मिटी, कौन से प्रॉब्लम्स आ, डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं, ये सब चीजें सीखे। ऑल्सो साइनसाइटिस क्या रहता है और एक्यूट राइनाइटिस क्या रहता है, और नॉर्मल जो है उसका कुछ
स्पेशल स्ट्रक्चर है वो हमने आज के लेक्चर में सीखा है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ जॉइंट सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।